रात के 4:08 बजे एक कार एक ट्रक से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा जाती है। ड्राइवर का दिल 6 मिनट के लिए रुक जाता है। डॉक्टर कहते हैं ये इंसान अगर बच भी गया तो कभी सामान्य रूप से चल नहीं पाएगा, कभी सामान्य रूप से सोच नहीं पाएगा। उस इंसान का नाम था हाल एलरोड। हाल एलरोड। और आज वही इंसान दुनिया की सबसे लोकप्रिय मॉर्निंग रूटीन का क्रिएटर है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना, कसरत करना, कुछ उत्पादक करना, ये सब अच्छी चीजें, लेकिन हर बार जब अलार्म बजता है हम स्नूज दबा देते हैं और वही पुरानी बिना प्रेरणा वाली भागदौड़ भरी सुबह फिर से दोहराई जाती है। दिन का पहला घंटा ही हमारी पूरी दिन की ऊर्जा, मूड और उत्पादकता तय कर देता है और ज्यादातर लोग इस पहले घंटे को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो में हम हाल एलरोड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग का पूरा सिस्टम समझेंगे। एक ऐसा तरीका जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी वापस बनाने के लिए खोजा था और जो आज लाखों लोगों का रोज का नियम बन चुका है। हम लाइफ सेवर्स, लाइफ एसेवियरिस के 6 शक्तिशाली अभ्यासों को देखेंगे, उन्हें कैसे लागू करना है ये जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे सिर्फ 6 मिनट में भी आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हाल एलरोड की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी को 2 बार वापस जीता। दुर्घटना के कुछ साल बाद जब उन्होंने अपनी जिंदगी को वापस सामान्य कर लिया था, तब वे एक बार फिर वित्तीय संकट में फंस गए, डिप्रेशन और दिवालियापन के कगार पर। उसी वक्त उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समस्या सिर्फ हालात नहीं, बल्कि उनकी अपनी दैनिक आदतें थी। उन्होंने फैसला किया कि अगर सफल लोग कुछ ऐसी चीजें लगातार करते हैं जो आम लोग नहीं करते, तो उन्हें भी वही चीजें अपनी सुबह में शामिल करनी होंगी। यहीं से द मिरेकल मॉर्निंग का जन्म हुआ, एक ऐसा सिस्टम जो आज भी विकसित हो रहा है, लेकिन जिसका मुख्य संदेश हमेशा वही रहा है। जैसी सुबह आप बनाएंगे वैसी ही जिंदगी आप जिएंगे। एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसे इंसान में क्या फर्क होता है जो हर सुबह अलार्म को स्नूज करता है, फोन में डूबा रहता है, और उस इंसान में जो अपनी सुबह को अपने सबसे बेहतरीन रूप में ढालने के लिए खुद जानबूझकर डिजाइन करता है। ये फर्क सिर्फ 6 मिनट या 60 मिनट का नहीं है, ये खुद की जिंदगी के साथ एक पूरी तरह से अलग रिश्ते की शुरुआत है। जो लोग अपनी सुबह को नियंत्रित करते हैं वे अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। जो लोग अपनी सुबह को हालातों के भरोसे छोड़ देते हैं, जैसे स्नूज बटन, नोटिफिकेशन और जल्दबाजी, वे अपनी पूरी जिंदगी भी प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव तरीके से जीते हैं, बिना कभी ये रुके पूछे कि अगर मैं जानबूझकर अपनी सुबह को डिजाइन करूं तो मैं क्या बन सकता हूं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक पूरा और व्यावहारिक सिस्टम होगा जिसे आप कल सुबह से ही शुरू कर सकते हैं, चाहे आपके पास 60 मिनट हो या सिर्फ 6 मिनट। चैप्टर 1, द वेकअप कॉल, हाल की कहानी, जागने की पुकार, हाल की कहानी। कोर कॉन्सेप्ट कभी कभी जिंदगी का सबसे बुरा पल ही सबसे बड़ा वेकअप कॉल बनता है, जो हमें अपनी जिंदगी को नए सिरे से और बुनियादी तौर पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। डीप एक्सप्लेनेशन। हाल एलरोड सिर्फ 20 साल के थे जब एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार को 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किनारे से टक्कर मार दी। उनका दिल 6 मिनट तक बंद रहा, उनकी 11 हड्डियां टूट गई थी, दिमाग को नुकसान पहुंचा था और डॉक्टरों ने उनके माता पिता को बता दिया था कि अगर वे बच भी गए तो हमेशा के लिए दिव्यांग रहेंगे, चल नहीं पाएंगे, सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। लेकिन हाल ने कोमा में रहते हुए भी एक फैसला लिया। उन्होंने खुद से कहा कि वे इस स्थिति को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। धीरे धीरे सभी मेडिकल भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए उन्होंने दोबारा चलना सीखा, दोबारा सोचना सीखा और आखिरकार अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा कर लिया। ये सुधारने की प्रक्रिया सालों चली और इस दौरान हाल ने एक बुनियादी सच्चाई सीखी
जो बाद में उनके पूरे दर्शन का केंद्र बन गई कि हमारे हालात हमारे भविष्य को तय नहीं करते, बल्कि उन हालातों पर हमारा जवाब तय करता है। डॉक्टरों, थेरेपिस्टों और विशेषज्ञों सभी ने उनके ठीक होने को लेकर अलग अलग भविष्यवाणियां की थी, लेकिन हाल ने खुद तय किया कि वे उन भविष्यवाणियों को अपनी हकीकत नहीं बनने देंगे। हर फिजियोथेरेपी सेशन में हर छोटी प्रगति के साथ वे खुद को याद दिलाते थे कि उनका भविष्य उनके अपने फैसलों से बनेगा, किसी डॉक्टर की भविष्यवाणी से नहीं। स्टोरी जब हाल अस्पताल में थे, तब एक डॉक्टर ने उनके माता पिता से कहा कि बेहतर होगा यदि वे अपनी उम्मीदें कम रखें, लेकिन हाल जो अभी अभी कोमा से बाहर आए थे, उनके मन में एक पक्का संकल्प था, मैं ये तय नहीं होने दूंगा कि डॉक्टरों की भविष्यवाणी के आधार पर मेरा भविष्य क्या होगा, मैं खुद तय करूंगा। ये पल उनके पूरे दर्शन की नींव बना कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल हो, हमारा जवाब हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। दिलचस्प बात यह है कि हाल का हादसा सिर्फ उनकी शारीरिक चुनौती नहीं था। कुछ साल बाद जब उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बना लिया था, तो वे एक नए संकट में फंस गए। 2008 की मंदी ने उनके बिजनेस को पूरी तरह तबाह कर दिया। वे दिवालियापन के कगार पर थे, तनाव में थे, और एक रात उन्होंने अपने दोस्त को रोते हुए फोन किया। उनके दोस्त ने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी बदल सकते तो तुम क्या करते? उस बातचीत ने हाल को यह एहसास कराया कि जिस तरह उन्होंने दुर्घटना के बाद अपनी शारीरिक सेहत के लिए लगातार और रोजाना कदम उठाए थे, वैसी ही निरंतरता उन्हें अपनी मानसिक और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए भी चाहिए। और यहीं से उन्होंने अपनी सुबह को व्यवस्थित रूप से फिर से डिजाइन करना शुरू किया। एग्जाम्पल, एक इंसान जो किसी भी झटके, नौकरी छूटना, सेहत खराब होना, रिश्ता टूटना के बाद ये मेरी किस्मत है अब कहकर स्वीकार कर लेता है। दूसरा इंसान हाल की तरह झटके को एक नई शुरुआत मानता है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं यहां से क्या बनाता हूं, ये मेरी पसंद है। एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर का उदाहरण भी लीजिए, जिसका पहला बिजनेस पूरी तरह असफल हो गया। उसने पहले सोचा कि उसका करियर खत्म हो गया है, लेकिन उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उस असफलता ने उसे बहुत कुछ सिखाया, जो उसके अगले बिजनेस में काम आया, और उन सीखों की वजह से अगला बिजनेस काफी ज्यादा सफल रहा। साइकोलॉजी ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, आघात के बाद विकास का कॉन्सेप्ट है। मनोविज्ञान में ये दर्ज है कि कई लोग अपने सबसे बड़े आघातों के बाद सिर्फ उबरते नहीं हैं, बल्कि पहले से ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और मजबूत बन जाते हैं, यदि वे उस आघात को कोई अर्थ देने में सफल हो जाते हैं। एक्शन स्टेप, अपनी जिंदगी के किसी भी बड़े झटके को अंत की तरह देखने के बजाय एक नई शुरुआत की तरह देखें। खुद से पूछें, यहां से मैं क्या बना सकता हूं? अपनी जिंदगी का कोई छोटा या बड़ा झटका लिखिए और उसके सामने लिखिए, इसने मुझे क्या सिखाया और अब मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं। चैप्टर 2, लाइफ ऐसे 6 प्रैक्टिसेस जो सब कुछ बदल देंगी, 6 शक्तिशाली अभ्यास जो सब कुछ बदल देंगे। कोर कॉन्सेप्ट, सफल लोग अलग अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक समानता होती है। वे अपनी सुबह का इस्तेमाल खुद को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए करते हैं, और हाल एलरोड ने इसे 6 अभ्यासों में समेटा है, जिसे सेवर्स एसेवियारिस कहा जाता है। डीप एक्सप्लेनेशन, जब हाल अपने वित्तीय और मानसिक संकट से गुजर रहे थे, तो उन्होंने दर्जनों सफल लोगों की जीवनियों और आदतों का अध्ययन किया। उन्होंने गौर किया कि वे सभी अलग अलग उद्योगों में होने के बावजूद कुछ आम आदतें अपनाते थे। ध्यान लगाना, मेडिटेशन, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कल्पना करना, विजुअलाइजेशन, शारीरिक गति, फिजिकल मूवमेंट, पढ़ना, रीडिंग और लिखना, स्क्राइबिंग। उन्होंने इन सबको मिलाकर एक संक्षिप्त नाम, एक्रोनिम, बनाया S.A.V.E.R.S। साइलेंस, मौन, अफर्मेशंस, सकारात्मक बातें, विजुअलाइजेशन,
एक्सरसाइज, व्यायाम, रीडिंग, पढ़ना और स्क्राइबिंग, लिखना। विचार बहुत सीधा था। यदि आप रोज सुबह इन चीजों को थोड़े समय के लिए भी अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने सबसे बेहतरीन रूप में ढलने लगते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो हाल समझाते हैं, ये 6 अभ्यास रैंडम नहीं है, बल्कि हर एक अभ्यास इंसान के व्यक्तित्व के एक अलग पहलू को सुधारता है। मौन मानसिक स्पष्टता के लिए है, सकारात्मक बातें आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए है, विजुअलाइजेशन लक्ष्य की दिशा तय करने के लिए है, व्यायाम शारीरिक ऊर्जा के लिए, पढ़ना ज्ञान के लिए और लिखना आत्म जागरूकता के लिए है। जब इन सबको मिला दिया जाता है तो ये एक संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण बनता है। यानी आप सिर्फ एक क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व को व्यवस्थित रूप से विकसित कर रहे हैं। स्टोरी हाल ने पहली बार ये पूरा सिस्टम एक ही सुबह आजमाया। 6 बजे उठकर हर अभ्यास के लिए 10 मिनट निकाले। उस पहली सुबह के अंत में उन्होंने देखा कि उनका मूड, ऊर्जा और स्पष्टता सब कुछ सामान्य से कहीं ज्यादा बेहतर था। उन्होंने अगले दिन भी कोशिश की, फिर उसके अगले दिन, और धीरे धीरे ये उनकी पक्की आदत बन गई और उन्होंने कुछ ही महीनों में अपनी पूरी वित्तीय स्थिति को पलट दिया। जैसे जैसे हाल ने ये अभ्यास जारी रखा, उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और ग्राहकों को भी ये सिस्टम बताना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 5 से 6 लोग थे जो इसे आजमा रहे थे, लेकिन उनके नतीजे इतने शानदार थे। कुछ ने अपने बिजनेस को ऊपर उठाया, कुछ ने अपनी सेहत बदली, कुछ ने अपने रिश्तों को सुधारा कि मुहज़बानी प्रचार से ये सिस्टम फैलने लगा। आज द मिरेकल मॉर्निंग दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है और इस पर आधारित दर्जनों किताबें भी आ चुकी हैं। माता पिता के लिए, उद्यमियों के लिए और सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए। एग्जाम्पल, एक इंसान जो सुबह उठकर सीधे फोन चेक करता है, भाग दौड़ में तैयार होता है और बिना किसी इरादे के दिन शुरू करता है, उसका पूरा दिन प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव रहता है। दूसरा इंसान जो सेवर्स का अभ्यास करता है, चाहे सिर्फ 20 से 30 मिनट में, उसका दिन शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से शुरू होता है। एक सेल्स प्रोफेशनल का उदाहरण भी लीजिए, जो पहले रोज देर से उठता था और भागदौड़ में ऑफिस पहुंचता था, हमेशा अपनी कॉल्स को लेकर तनाव में रहता था। जब उसने ये रूटीन अपनाई, चाहे छोटा ही सही, तो उसके सहकर्मियों ने खुद महसूस किया कि वो अपनी क्लाइंट मीटिंग्स में ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी दिखने लगा और उस तिमाही में उसके सेल्स के आंकड़े भी बेहतर हुए। साइकोलॉजी ये प्राइमेसी इफेक्ट से जुड़ा है। दिन की शुरुआत में जो चीज सबसे पहले होती है, वो हमारे बाकी दिन के मूड और मानसिकता पर सबसे गहरा प्रभाव डालती है। एक्शन स्टेप, अपनी सुबह में इन 6 अभ्यासों को शामिल करने की कोशिश करें। भले ही शुरुआत में ये सिर्फ कुछ मिनटों के लिए हो। कल सुबह अपना अलार्म 20 मिनट पहले सेट करें और इन 6 अभ्यासों में से कम 2 को जरूर आजमाएं। चैप्टर 3, साइलेंस, शांत दिमाग की पावर। कोर कॉन्सेप्ट, दिन शुरू होने से पहले कुछ मिनट का शांत और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना दिमाग को पूरे दिन के लिए साफ और केंद्रित बनाता है। डीप एक्सप्लेनेशन हाल समझाते हैं कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं। ईमेल, सोशल मीडिया, खबरें, ये तुरंत दिमाग को तनाव और प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव मोड में डाल देता है। मौन का अभ्यास, चाहे वो ध्यान हो, गहरी सांस लेना हो या सिर्फ शांत बैठना हो, बाहरी हलचल शुरू होने से पहले दिमाग को एक शांत और स्थिर अवस्था में लाता है। हाल विशेष रूप से बताते हैं कि मौन अभ्यास के 4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना, यदि आप आध्यात्मिक हैं, गहरी सांस लेना, शारीरिक रूप से शांत होना या सिर्फ कृतज्ञता के साथ शांत बैठना। कौन सा तरीका अपनाना है, यह आपकी व्यक्तिगत पसंद है। मुख्य बात यह है कि दिन की मांगे शुरू होने से पहले आप फोन, नोटिफिकेशन और बाहरी शोर से दूर कुछ मिनट अपने दिमाग को स्थिर होने दें। स्टोरी हाल बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार मौन का अभ्यास किया, सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लेने का
तो उन्हें लगा कि ये समय की बर्बादी है। लेकिन एक हफ्ते के भीतर उन्होंने महसूस किया कि उनका तनाव का स्तर कम हो गया था और वे दिन भर ज्यादा शांत रह पा रहे थे, खासकर तनावपूर्ण बिजनेस कॉल्स के दौरान। एक ग्राहक का उदाहरण भी हाल साझा करते हैं, जो शुरुआत में इस अभ्यास को लेकर काफी संशय में था। उसने कहा, मैं एक व्यस्त व्यवसायी हूं, मेरे पास सिर्फ बैठने का समय नहीं है। जब उसने आखिरकार इसे आजमाया तो 1 महीने के भीतर उसने खुद महसूस किया कि उसके फैसले लेने की क्षमता में स्पष्टता आ गई थी और वो अब पहले की तरह जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं ले रहा था जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। एग्जाम्पल, एक इंसान जो सुबह उठते ही फोन से ईमेल चेक करता है, पूरे दिन तनाव में रहता है क्योंकि उसका दिमाग लगातार प्रतिक्रियात्मक मोड में रहता है। दूसरा इंसान जो 5 से 10 मिनट मौन का अभ्यास करता है, वो शांत और केंद्रित महसूस करता है और दिन की चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालता है। एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल का उदाहरण भी लीजिए, जो अपनी हाई प्रेशर नौकरी में रोज सुबह मीटिंग से पहले नोटिफिकेशन चेक करता था और तुरंत तनाव में आ जाता था। जब उसने अपनी सुबह में 10 मिनट का मौन जोड़ा बिना फोन चेक किए, तो उसने महसूस किया कि अपनी पहली मीटिंग में भी वो ज्यादा संयमित और स्पष्ट दिमाग वाला रहता था। साइकोलॉजी ये ध्यान, मेडिटेशन पर आधारित वैज्ञानिक रिसर्च से समर्थित है। छोटी सी रोजाना की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को कम करती है और फोकस को सुधारती है। एक्शन स्टेप, सुबह उठते ही फोन देखने के बजाय 5 से 10 मिनट गहरी सांस ले या ध्यान लगाए। यदि ध्यान लगाना मुश्किल लगता है तो सिर्फ शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना भी काफी है। किसी जटिल तकनीक की जरूरत नहीं है। कल सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठें, बिना फोन को हाथ लगाए। चैप्टर 4, अफर्मेशंस, अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना, अपनी सोच को नए सिरे से प्रोग्राम करना। कोर कॉन्सेप्ट, आप खुद से जो बातें करते हैं वे आपके विश्वास और कामों को आकार देती है। सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बातें आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को नई दिशाओं में प्रोग्राम कर सकती है। डीप एक्सप्लेनेशन हाल स्पष्ट करते हैं कि सकारात्मक बातें, अफर्मेशंस, केवल सामान्य और अच्छा महसूस कराने वाले वाक्य नहीं होने चाहिए, जैसे मैं अद्भुत हूं। वे विशिष्ट, व्यावहारिक और विश्वास करने योग्य होनी चाहिए, जो आपके वास्तविक लक्ष्यों और मूल्यों से जुड़ी हो। एक अच्छी सकारात्मक बात में 3 हिस्से होते हैं। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है और आप कौन से विशिष्ट कदम उठाएंगे। हाल इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिर्फ बातें दोहराने से काम नहीं चलता, उन्हें आपके वास्तविक दैनिक कार्यों के साथ मेल खाना चाहिए। यदि कोई इंसान रोज कहता है मैं स्वस्थ हूं, लेकिन रोज जंक फूड खाता है, तो ये विरोधाभास असल में नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि दिमाग ये समझ जाता है कि शब्द और काम मेल नहीं खा रहे हैं। इसलिए हाल सलाह देते हैं कि हर सकारात्मक बात के साथ काम करने का एक स्पष्ट और मापने योग्य संकल्प जुड़ा होना चाहिए। स्टोरी हाल अपनी खुद का उदाहरण देते हैं, जब वे अपने वित्तीय संकट से गुजर रहे थे। मैं एक सफल उद्यमी बनूंगा जो अपने परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित रखता है, क्योंकि मेरे परिवार की सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं रोज कम से कम 3 नए संभावित ग्राहकों से संपर्क करूंगा। ये बात सिर्फ प्रेरणा देने वाली नहीं थी, इसमें काम करने का एक स्पष्ट संकल्प शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि हाल बताते हैं कि शुरुआत में ये बात बोलना उन्हें अजीब लगता था। खुद से ऐसी बातें कहना उन्हें नकली लगता था, जब उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ये बातें वर्तमान स्थिति को झुठलाने के लिए नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करने के लिए है। जैसे जैसे उन्होंने रोज ये बात बोलना और उसके साथ वास्तविक काम, 3 ग्राहकों से संपर्क करना जारी रखा, धीरे धीरे उनका विश्वास सचमुच मजबूत होने लगा, क्योंकि वे अपने शब्दों को अपने कामों से सही साबित कर रहे थे। एग्जाम्पल, एक इंसान जो बिना किसी काम के सिर्फ ये बोलता है मैं सफल हूं, उससे कोई वास्तविक बदलाव नहीं आता। दूसरा इंसान
जो विशिष्ट और काम से जुड़ी बात का उपयोग करता है, जो उसके दैनिक व्यवहार को दिशा दे, उसे वास्तविक प्रगति दिखती है। एक नौकरी तलाशने वाले का उदाहरण ले, जो रोज कह रहा था मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बिना कोई प्रयास किए महीने बीत जाते, लेकिन कुछ नहीं होता। जब उसने अपनी बात को विशिष्ट बनाया, मैं इस हफ्ते 5 कंपनियों में आवेदन करूंगा और उनके लिए बेहतर बायोडाटा बनाऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार की वित्तीय सुरक्षा इस नौकरी पर निर्भर है, तो उसकी नौकरी की तलाश काफी ज्यादा केंद्रित और प्रभावी हो गई। साइकोलॉजी ये सेल्फ अफर्मेशन थ्योरी, आत्मपुष्ट सिद्धांत से जुड़ा है। जब हम अपने मूल्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें हासिल करने के लिए प्राकृतिक रूप से सही दिशा में काम करने लगता है। एक्शन स्टेप अपने 2 से 3 मुख्य लक्ष्यों के लिए विशिष्ट और काम से जुड़ी बातें लिखें और उन्हें रोज सुबह जोर से बोलें या लिखें। अपनी सबसे महत्वपूर्ण गोल के लिए अभी एक वाक्य लिखें। क्या, क्यों और कौन सा विशिष्ट कदम आप उठाएंगे। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन। सक्सेस को पहले दिमाग में देखना, सफलता को पहले अपने दिमाग में देखना। कोर अपने लक्ष्यों को साफ साफ और विस्तार से देखना, मानो वे पहले ही हासिल हो चुके हैं। दिमाग को उन्हें सच करने के लिए तैयार करता है। डीप दुनिया के बेहतरीन एथलीट, कलाकार और उद्यमी लगातार विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी सफलता के होने से पहले ही उसे अपने दिमाग में विस्तार से महसूस करते हैं। हाल समझाते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है। ये एक सुनियोजित अभ्यास है जहां आप अपने खास लक्ष्य को, उसके हासिल होने की प्रक्रिया को और उससे जुड़े जज्बातों को स्पष्ट रूप से कल्पना में लाते हैं। हाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और कहते हैं, विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आखिरी नतीजे को देखना नहीं है, जैसे सिर्फ हाथ में ट्रॉफी उठाए हुए खुद को देखना, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया को देखना है जो वहां तक पहुंचाती है। रोज की मेहनत, मुश्किलों से पार पाना और लगातार प्रयास करते रहना। यह प्रक्रिया विजुअलाइजेशन प्रोसेस विजुअलाइजेशन नतीजे को देखने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि यह दिमाग को उन असली कामों के लिए तैयार करता है जो लक्ष्य तक ले जाएंगे, न कि सिर्फ कोई कोरी कल्पना करता है। हाल एक ओलंपिक एथलीट का उदाहरण देते हैं जो अपनी रेस शुरू होने से पहले सैकड़ों बार दिमाग में उसे दौड़ता था। हर मोड़, हर पल और हर भावना को अपनी कल्पना में जीते हुए। जब असली मुकाबला होता तो उसका दिमाग उस अनुभव से पहले ही वाकिफ होता था, जिससे उसका आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों बेहतर हो जाते थे। हाल खुद भी अपने ठीक होने के दौरान इसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वे खुद को चलते हुए और सामान्य जीवन जीते हुए अपनी कल्पना में साफ साफ देखते थे। डॉक्टरों की नकारात्मक भविष्यवाणियों के बावजूद ये रोज का विजुअलाइजेशन अभ्यास उन्हें अंदर से मजबूत रखता था और उनकी फिजियोथेरेपी में भी ज्यादा लगन भर देता था, क्योंकि उनका दिमाग उस स्वस्थ स्थिति से पहले ही जुड़ा हुआ था। एक इंसान जो अपने लक्ष्य के बारे में सिर्फ धुंधले ढंग से सोचता है, मुझे एक सफल बिजनेस चाहिए, उसे कोई साफ रास्ता नहीं मिलता। वही दूसरा इंसान जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कल्पना करता है, अपना दफ्तर, अपने ग्राहक और सफलता के साथ अपनी रोज की दिनचर्या, उसका दिमाग प्राकृतिक रूप से उन खास कामों की तरफ बढ़ने लगता है जो उस विजन को हकीकत बना दे। एक पब्लिक स्पीकर का उदाहरण लीजिए जो अपनी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले मंच पर आत्मविश्वास से बोलते हुए खुद को रोज देखता था। जब प्रेजेंटेशन का असली दिन आया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो ये अनुभव पहले ही जी चुका है, जिससे उसकी घबराहट बहुत हद तक कम हो गई। ये तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस के मेंटल रिहर्सल से समर्थित है। मस्तिष्क की जांच, ब्रेन स्कैन्स, ये दिखाती है कि किसी चीज को बहुत स्पष्ट रूप से कल्पना में देखना और उसे असल में करना दिमाग के एक जैसे हिस्सों को सक्रिय करता है, जिससे हमारा असली प्रदर्शन सुधर जाता है। एक्शन रोज कुछ मिनट निकालकर अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को विस्तार से कल्पना में देखें। जब वो पूरा हो जाएगा तो कैसा लगेगा, आप क्या कर रहे होंगे
और कैसा महसूस कर रहे होंगे। आज ही 3 मिनट निकालकर अपनी किसी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को आंखें बंद करके पूरी डिटेल के साथ विजुअलाइज करें। चैप्टर 6, एक्सरसाइज, बॉडी को जगना, माइंड को जगना, शरीर को जगाना, दिमाग को जगाना। कोर्स सुबह की थोड़ी सी शारीरिक हलचल, चाहे वो 60 सेकंड हो या पूरा वर्कआउट, पूरे दिन के लिए आपकी ऊर्जा, फोकस और मूड को बहुत शानदार तरीके से बढ़ा देती है। डीप हाल इस बात पर जोर देते हैं कि कसरत का मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं है। कोई भी ऐसी हलचल जिससे खून का संचार तेज हो और शरीर जाग जाए, वही काफी है। ये जंपिंग जैक्स हो सकते हैं, स्ट्रेचिंग हो सकती है या फिर एक छोटी सी सैर हो सकती है। इसका मकसद शरीर को यह संकेत देना है कि दिन शुरू हो चुका है और एंडोफिन्स रिलीज करना है जो आपके मूड और एनर्जी को बेहतर बनाते हैं। हाल एक बहुत दिलचस्प बात और जोड़ते हैं, सुबह की कसरत सिर्फ शारीरिक फायदों के लिए नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है। जब आप दिन की शुरुआत में ही कोई सेहतमंद चुनाव करते हैं, जैसे कसरत करने का, तो आप अपने दिमाग को अंदर ही अंदर ये संदेश देते हैं कि मैं आज अपने शरीर और सेहत का ख्याल रख रहा हूं। और ये सोच पूरे दिन के बाकी फैसलों, खाने पीने, काम करने और रिश्तों पर भी सकारात्मक असर डालती है। हाल बताते हैं कि अपने सबसे व्यस्त और तनावपूर्ण बिजनेस के दौर में भी उन्होंने रोज सुबह कम से कम 5 से 10 मिनट की कसरत को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने गौर किया कि जिन दिनों वे कसरत नहीं करते थे, उन दिनों उनकी ऊर्जा और ध्यान पूरे दिन कम रहता था, भले ही उन्होंने एक्स्ट्रा नींद ही क्यों न ली हो। हाल अपनी दुर्घटना से उबरने की कहानी के संदर्भ में भी कसरत की अहमियत बताते हैं। जब उन्हें दोबारा चलना सीखना था, तो हर छोटी शारीरिक हलचल, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, उनके लिए एक जीत की तरह थी। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि शरीर की हलचल सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती के लिए भी उतनी ही जरूरी है। एक इंसान जो सुबह उठते ही बिना किसी हलचल के सीधे अपनी डेस्क पर बैठ जाता है, वो पूरे दिन सुस्त महसूस करता है। दूसरा इंसान जो 5 से 10 मिनट की साधारण कसरत करता है, वो पूरे दिन ज्यादा चौकस और ऊर्जावान महसूस करता है। घर से काम करने वाले, रिमोट वर्क, उस पेशेवर का उदाहरण लीजिए जो बिस्तर से पूरी तरह उठे बिना सुबह सुबह अपना लैपटॉप खोल लेता था। दोपहर तक उसे भारी थकान महसूस होने लगती थी। जब उसने काम शुरू करने से पहले रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग और एक छोटी सैर जोड़ ली, तो उसकी दोपहर की वो भारी थकान काफी हद तक कम हो गई। ये कसरत के शारीरिक विज्ञान, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पर आधारित है। शारीरिक हलचल से एंडोफिन और डोपामाइन रिलीज होते हैं, जो मूड और दिमागी काम दोनों को बूस्ट करते हैं, भले ही कसरत का समय बहुत छोटा क्यों न हो। एक्शन सुबह उठकर कम से कम 5 से 10 मिनट कोई भी शारीरिक गतिविधि जरूर शामिल करें, जैसे स्ट्रेचिंग, जंपिंग जैक्स या हल्की सैर। कल सुबह उठने के तुरंत बाद 60 सेकंड के लिए जंपिंग जैक्स या स्ट्रेचिंग करें। चैप्टर 7, रीडिंग, दूसरों के ज्ञान से सीखना, को रोज थोड़ा समय अच्छी किताबें पढ़ने में लगाना, चाहे सिर्फ 10 पन्ने ही क्यों न हो, आपको उन सफल लोगों के अनुभवों से सीखने का मौका देता है जिन्होंने पहले ही उस रास्ते को पार कर लिया है जिस पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। डीप हाल समझाते हैं कि हर बेहतरीन सेल्फ हेल्प या पर्सनल डेवलपमेंट बुक किसी अनुभवी इंसान की सालों की सीख का निचोड़ होती है। सुबह थोड़ा समय पढ़ने में लगाने का मतलब है कि आप रोज अपने दिमाग को नए विचारों, दृष्टिकोणों और रणनीतियों से परिचित करा रहे हैं, बिना वो साल खर्च किए जो मूल लेखक ने अपनी रिसर्च में लगाए थे। हाल एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं। अपनी पढ़ने की सूची, रीडिंग लिस्ट को सोच समझकर तैयार कीजिए। बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़ने के बजाय उन किताबों को चुनिए जो आपकी मौजूदा सबसे बड़ी चुनौती या लक्ष्य से सीधे तौर पर जुड़ी हो। यदि आप अपनी लीडरशिप सुधारना चाहते हैं, तो लीडरशिप की किताबें पढ़िए। यदि आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, तो सेहत से जुड़ी किताबें पढ़िए।
ये लक्षित तरीका ये सुनिश्चित करता है कि आपकी पढ़ाई सीधे तौर पर आपकी वास्तविक जिंदगी की तरक्की में काम आए। हाल बताते हैं कि जब उन्होंने अपने वित्तीय संकट के दौर में रोज सुबह बिजनेस और पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें 10 पन्ने पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें धीरे धीरे ऐसे नए विचार मिलने लगे जिन्हें उन्होंने अपने बिजनेस में लागू किया, और वही विचार उनकी स्थिति को पलटने का एक बहुत बड़ा जरिया बने। एक खास वाकया जो हाल साझा करते हैं। एक किताब में उन्होंने एक ऐसी सेल्स तकनीक पढ़ी जिसके बारे में उन्हें पहले कभी पता नहीं था। उसी हफ्ते उन्होंने उस तकनीक को अपनी सेल्स कॉल्स में आजमाया और उनका कन्वर्जन रेट, कन्वर्शन रेट काफी बेहतर हो गया। ये इस बात का एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे रोज की थोड़ी सी पढ़ाई सीधा और मापने योग्य बिजनेस इम्पैक्ट पैदा कर सकती है। एक इंसान जो साल में कभी कभार एक किताब पढ़ता है, उसकी तरक्की बहुत धीमी होती है। दूसरा इंसान जो रोज 10 से 20 पन्ने लगातार पढ़ता है, वो साल के आखिर तक 15 से 20 किताबें पूरी कर लेता है, जो पहले इंसान के मुकाबले बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। एक युवा मैनेजर का उदाहरण लीजिए जो अपनी लीडरशिप स्किल्स सुधारना चाहता था, लेकिन समय नहीं है ये कहकर पढ़ना टालता रहता था। जब उसने सुबह 15 मिनट पढ़ाई को अपनी दिनचर्या में शामिल किया, तो साल के आखिर तक उसने 12 लीडरशिप किताबें पूरी कर ली थी, और उसकी टीम के सदस्यों ने खुद ये महसूस किया कि उसके बात करने के तरीके और फैसले लेने की क्षमता में साफ सुधार आया है। ये कंपाउंड लर्निंग, चक्रवृद्धि सीखने की प्रक्रिया के सिद्धांत से जुड़ा है। छोटी और लगातार रोज की जाने वाली पढ़ाई समय के साथ ज्ञान और नजरिए में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है, ठीक वैसे ही जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पैसों के साथ करता है। एक्शन रोज सुबह 10 से 20 मिनट कोई बढ़िया और उद्देश्यपूर्ण किताब पढ़ें जो आपके मौजूदा लक्ष्यों या चुनौतियों से मेल खाती हो। एक ऐसी किताब चुनें जो आपकी मौजूदा सबसे बड़ी चुनौती को हल करती हो, और कल सुबह उसके 10 पन्ने पढ़ें। चैप्टर 8, स्क्राइबिंग, जर्नलिंग से क्लैरिटी पाना, लिखने की कला, डायरी से स्पष्टता पाना। कोर अपने विचारों, लक्ष्यों और अनुभवों को डायरी में लिखना दिमाग को स्पष्टता देता है और आपकी प्रगति, प्रोग्रेस पर नजर रखने में मदद करता है, जो सिर्फ सोचने भर से मुमकिन नहीं है। डीप हाल समझाते हैं कि स्क्राइबिंग यानी डायरी लिखना, जर्नलिंग मुख्य रूप से 3 काम करती है। कृतज्ञता व्यक्त करना यानी शुक्रगुजार होना, जो सकारात्मकता बढ़ाता है। जरूरी विचारों को संभाल कर रखना ताकि महत्वपूर्ण बातें भूल न जाएं, और अपनी प्रगति ट्रैक करना जो प्रेरणा को बनाए रखती है। ये प्रक्रिया उतनी ही आसान हो सकती है जितनी रोज ऐसी 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, या फिर थोड़ी गहरी हो सकती है जैसे रोज की सोच और लक्ष्यों पर नजर रखना। हाल एक खास तकनीक भी सुझाते हैं जिसे वे 5 मिनट जर्नल का तरीका कहते हैं। सुबह सुबह 3 सवालों के जवाब लिखना। आज मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं? आज मैं खुद को कैसे परिभाषित करना चाहता हूं? और आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये 3 सवाल सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे दिन के लिए स्पष्टता और सही इरादा तय कर देते हैं। हाल बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी डायरी लिखने की आदत शुरू की, तो उन्हें पहले लगा कि ये समय की बर्बादी है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने अपनी पुरानी डायरी के पन्ने वापस पलट कर पढ़े, तो उन्हें अपनी खुद की तरक्की साफ दिखाई दी कि कैसे उनकी वे मुश्किलें जो पहले बहुत बड़ी लग रही थी, धीरे धीरे हल हो चुकी थी। ये एहसास उन्हें इस काम को जारी रखने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित कर गया। एक खास पल जिसे हाल बताते हैं, अपने वित्तीय संकट के सबसे मुश्किल महीने में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, आज बहुत मुश्किल दिन है, लेकिन मैं उम्मीद से भरा हूं, होपफुल हूं। 6 महीने बाद जब उन्होंने अपनी सफल वापसी के बाद वही डायरी दोबारा पढ़ी, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो उम्मीद वाली भावना ही असल में उनकी मानसिक मजबूती, रेजिलियंस की नींव थी, और डायरी ने उन्हें उस सफर को साफ साफ दर्ज करने में मदद की थी, जो दिमाग में सिर्फ यादों की तरह धुंधला हो जाता। एक इंसान जो अपने विचारों को कभी लिखता नहीं,
उसकी तरक्की किसी को दिखाई नहीं देती। उसे खुद पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी प्रगति की है। दूसरा इंसान जो रोज डायरी लिखता है वो अपनी तरक्की को साफ साफ देख पाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास और खुद की समझ, सेल्फ अवेयरनेस दोनों बढ़ती है। एक छात्र का उदाहरण लीजिए जो अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान रोज अपनी डायरी में लिखता था कि उसने क्या सीखा और उसे कहां परेशानी आई। परीक्षा से एक हफ्ते पहले जब उसने अपनी सारी बातें पढ़ी तो उसे अपनी मेहनत का सही पैटर्न साफ नजर आया, जिससे परीक्षा के लिए उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। ये एक्सप्रेसिव राइटिंग, अभिव्यक्त करने वाली लिखावट की रिसर्च पर आधारित है। डायरी लिखने से तनाव कम होता है, स्पष्टता बढ़ती है और भावनाओं को संभालने में मदद मिलती है, जो मानसिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। एक्शन: रोज सुबह 5 मिनट डायरी में लिखें ऐसी 3 चीजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। एक महत्वपूर्ण विचार या लक्ष्य और एक छोटा सा विचार। अभी इस वक्त ऐसी 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप इस समय दिल से शुक्रगुजार हैं। चैप्टर 9, 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग और हैबिट को परमानेंट बनाना, 6 मिनट का चमत्कार और आदत को हमेशा के लिए पक्का करना। और यदि पूरे 60 मिनट का सेवर्स एसेव्यारिस रूटीन मुमकिन नहीं है तो इसका 6 मिनट वाला संक्षिप्त रूप भी शानदार नतीजे दे सकता है। और किसी भी नई आदत को हमेशा के लिए पक्का करने का एक आजमाया हुआ 30 दिन का तरीका होता है। डीप हॉल ने महसूस किया कि बहुत से लोग मेरे पास समय नहीं है ये कहकर पूरी मिरेकल मॉर्निंग प्रक्रिया से दूर भाग जाते हैं। इसीलिए उन्होंने एक 6 मिनट का वर्जन बनाया जिसमें हर अभ्यास के लिए सिर्फ 1 मिनट रखा गया है। 1 मिनट मौन, 1 मिनट सकारात्मक बातें, 1 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट कसरत, 1 मिनट पढ़ना और 1 मिनट लिखना। ये वर्जन ये साबित करता है कि समय नहीं है वाला बहाना अब जायज नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर किसी के पास 6 मिनट तो होते ही हैं। इसके साथ ही हाल आदत बनाने की 30 दिन की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, जिसमें 3 चरण होते हैं। दिन 1 से 10 तक का चरण असहनीय, अनबियरेबल, बहुत मुश्किल, जिसमें प्रेरणा की जरूरत होती है। दिन 11 से 20 तक का चरण असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल, थोड़ा आसान, लेकिन फिर भी कोशिश करनी पड़ती है। और दिन 21 से 30 तक का चरण रुकने वाला नहीं, अनस्टॉपेबल, आदत बिल्कुल स्वाभाविक लगने लगती है। हाल इस 30 दिन के खाके को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग नई आदतें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे असहनीय, अनबियरेबल चरण में ही ये उम्मीद करने लगते हैं कि ये सब आसान हो जाएगा। और जब ऐसा नहीं होता तो वे ये सोचकर मैदान छोड़ देते हैं कि ये तरीका मेरे लिए काम नहीं करता। लेकिन हाल समझाते हैं कि हर नई आदत शुरुआत में मुश्किल ही लगती है। ये बिल्कुल सामान्य है और इस बात की निशानी नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे जैसे आप असहनीय से असुविधाजनक और फिर अकथनीय, रुकने न वाले चरण की तरफ बढ़ते जाते हैं, मेहनत अपने आप कम महसूस होने लगती है, क्योंकि वो आदत आपके दिमाग में गहराई तक बैठ जाती है। हाल एक पाठक का किस्सा साझा करते हैं जो शुरुआत में यही कहता था कि मेरे पास समय नहीं है। जब उसने 6 मिनट वाला वर्जन आजमाया तो उसे एहसास हुआ कि उसका बहाना असल में सही नहीं था। उसने लगातार 6 मिनट की ये प्रैक्टिस जारी रखी और 30 दिन पूरे होने के बाद उसने खुद अपनी मर्जी से समय बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे इससे इतना फायदा महसूस हुआ कि वह और ज्यादा करना चाहता था। हाल अपने खुद के अनुभव से भी ये बात साझा करते हैं कि जब वे बहुत व्यस्त यात्रा के दौर से गुजर रहे थे और पूरा 60 मिनट का रूटीन मुमकिन नहीं था, तब उन्होंने 6 मिनट वाले वर्जन का इस्तेमाल किया और उन्हें महसूस हुआ कि ये छोटा सा वर्जन भी उन्हें अपनी निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करता था। यही वो समझ थी जिसने उन्हें ये एहसास कराया कि परफेक्ट रूटीन से ज्यादा जरूरी एक लगातार चलने वाली रूटीन है, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। एक इंसान जो पूरा 1 घंटा नहीं है ये कहकर पूरी प्रैक्टिस को ही छोड़ देता है, उसकी कोई तरक्की नहीं होती। दूसरा इंसान जो 6 मिनट वाले वर्जन से शुरुआत करता है उसे लगातार अपनाता है। छोटे कदमों में ही सही, पर लगातार तरक्की दिखाई देती है और धीरे धीरे
वो प्राकृतिक रूप से ज्यादा समय देने लगता है। एक अकेले माता या पिता, सिंगल पेरेंट का उदाहरण लीजिए, जो अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से कभी अपने लिए समय नहीं निकाल पाते थे। जब उन्होंने 6 मिनट वाला वर्जन आजमाया तो उन्होंने महसूस किया कि ये उनकी जिंदगी में आसानी से फिट हो सकता है। और 3 महीने बाद उन्होंने खुद अपनी मर्जी से इसे 20 मिनट तक बढ़ा लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपने मिजाज और सहन शक्ति में बहुत बड़ा फर्क महसूस किया था। ये आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन की रिसर्च पर आधारित है। छोटी और आसानी से पूरी होने वाली गतिविधियां निरंतरता बनाती है, जो आगे चलकर बड़े संकल्पों में बदल जाती है। शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य चुन लेने से काम के बोझ से थककर हार मानने का खतरा बढ़ जाता है। एक्शन: यदि आपको पूरी दिनचर्या बहुत भारी लगे तो 6 मिनट के वर्जन से शुरुआत करें। हर अभ्यास के लिए सिर्फ 1 मिनट, 30 दिनों तक लगातार बने रहें और इसके विभिन्न चरणों को समझें। शुरुआत मुश्किल होगी, फिर आसान होगी और आखिरकार बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगी। आउटरो मॉड्यूल। तो दोस्तों, हमने देखा चैप्टर 1, द वेकअप कॉल, हाल की मौत के मुंह से लौटने वाली कहानी जिसने पूरे दर्शन की नींव रखी। चैप्टर 2, लाइफ ए सेवियरिस, 6 शक्तिशाली अभ्यास जो सुबह को पूरी तरह बदल देते हैं। चैप्टर 3, साइलेंस, शांत दिमाग के साथ दिन की शुरुआत करना। चैप्टर 4, अफर्मेशंस, अपनी सोच को सचेत रूप से नए सिरे से प्रोग्राम करना। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन, सफलता को होने से पहले अपने दिमाग में देखना। चैप्टर 6, एक्सरसाइज, शरीर को जगाना और ऊर्जा पाना। चैप्टर 7, रीडिंग, दूसरों के ज्ञान से सीखना। चैप्टर 8, स्क्राइबिंग, डायरी लिखकर स्पष्टता पाना। चैप्टर 9, 6 मिनट वर्जन और हैबिट फॉर्मेशन, छोटे कदमों से हमेशा के लिए बदलाव लाना। इस किताब का मुख्य और एक लाइन का सार यही है: जैसी सुबह आप बनाएंगे वैसी ही जिंदगी आप जिएंगे, और बदलाव के लिए सिर्फ 6 मिनट काफी है, बशर्ते आप लगातार उनका इस्तेमाल करें। जरा सोचिए, हाल एलरोड का दिल सिर्फ 6 मिनट के लिए रुका था, लेकिन उन्हीं 6 मिनटों ने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी के दर्शन को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। आज उनके द्वारा दी गई यही 6 मिनट की प्रैक्टिस दुनिया भर में लाखों लोगों की सुबह और उनकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, कुछ अपनी सेहत बदलते हैं, कुछ अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और कुछ सिर्फ अपनी मानसिक शांति वापस पाते हैं। तरीका एक ही है, लेकिन हर इंसान के लिए इसका नतीजा उनके अपने लक्ष्यों के हिसाब से अलग होता है, और यही इस सिस्टम की असली ताकत है। यदि ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक जरूर करें, उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी सुबह और अपनी जिंदगी दोनों को बेहतर बनाना चाहता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, हाल एलरोड का दिल 6 मिनट के लिए रुका था, और उन्हीं 6 मिनट की सोच ने आज लाखों लोगों की सुबह बदल दी है। आपकी सुबह का पहला 6 मिनट आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। बस शुरुआत करने की देर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।